प्रिय छात्रों, आपकी इस परीक्षा के लिए हम कुछ अति महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं। आप सभी को नोट्स बनाते जाना है। जो हम आपको वीडियो दे चुके हैं, नोट्स दे चुके हैं, वो तो आपने कंप्लीट कर लिए हैं। और जो हम देंगे मेरे बच्चों, आपका जो इस वर्ष 11th का एग्ज़ाम है मेरे बच्चों, आप देखेंगे आप उसमें टॉप करेंगे। एक भी क्वेश्चन आपका वार्षिक पेपर में भी आउट नहीं होगा। और आप ये जो सुपर 100 की परीक्षा देने वाले हैं या अन्य कंपटीशन की परीक्षा देने वाले हैं, एक भी प्रश्न मेरे बच्चों आउट नहीं होगा। तो माने आम के आम और गुठलियों के दाम है आपके। आपका 11th भी कंप्लीट हो जाएगा इसी से। मेरे बच्चों यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ER। ER का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के अंदर अंतःकंकाल बनाता है। कोशिका के अंदर एक क्या बनाता है? अंतःकंकाल। जिस प्रकार से अपने अंदर हड्डियां अंतःकंकाल बनाती हैं, उसी प्रकार ER माने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के अंदर अंतःकंकाल बनाता है। पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, पूछा ही जाएगा कि mRNA का कोशिका में क्या काम है। तो mRNA का कोशिका में काम है प्रोटीन का निर्माण करना। आप कहोगे सर हमने सुना है कि प्रोटीन तो राइबोसोम बनाता है। बिल्कुल सत्य बात है। तो जो mRNA है, tRNA है, rRNA है, ये सभी मेरे बच्चों राइबोसोम में होते हैं। राइबोसोम में होते हैं। अब राइबोसोम में mRNA क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। आप दो तरीके से बात कर सकते हो, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, mRNA प्रोटीन बनाता है। पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि कोशिका जो मॉडल होते हैं, मैंने कोशिका का सिद्धांत, कोशिका कैसी होती हैं, कोशिका क्या काम करती हैं, इनके बारे में कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं, अपनी अपनी थ्योरी दी है। तो मिसेली जो है, मिसेली ने दिया था हाफमैन सिद्धांत। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है। सैंडविच कोशिका सिद्धांत दिया था डेप्सन ने। इकाई झिल्ली कोशिका सिद्धांत दिया था रॉबर्टसन ने। कोशिका का तरल मोजाइक मॉडल दिया था, ये तरल मोजाइक मॉडल दिया था सिंगर निकोलसन ने। ठीक है, याद कैसे रखोगे वो समझो आप। तरल मोजाइक मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आया है। तरल क्या होता है? माने पानी क्या है? निकल जाता है, कहीं से भी निकल जाता है, अपनी जगह पानी खुद बना लेता है। और पेपर में ऑप्शन में रहेगा निकोलसन, तो तरल निकल जाता है। तरल मोजाइक मॉडल दिया था निकोलसन ने, ऐसे आप याद रख सकते हैं। और ये सर्वाधिक मान्य मॉडल है। पेपर में प्रश्न आता है कोशिका के बारे में, कोशिका सिद्धांत के बारे में सबसे ज़्यादा मान्य मॉडल कौन सा है? तो आपको चार ऑप्शन में देखना है कि निकोलसन कहाँ लिखा हुआ है। कैमिलो गाल्जी वैज्ञानिक ने गाल्गी उपकरण की खोज की थी। याद कैसे रहेगा? कैमिलो गाल्जी, गाल्जी से याद कर लेना, गाल्जी उपकरण, क्या दिक्कत है। चपटी थाइलेकोइड कहाँ मिलती है आपको? गिरेनाम में मिलती है। पेपर में कई बार ये प्रश्न आता है कि चपटी थाइलेकोइड कहाँ मिलेगी आपको? गिरेनाम मिलेगी। जीवित कोशिका देख ली, माने जो प्रश्न ऐसे आता है कि जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था? तो जीवित कोशिका को सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने देखा था। तो जीवित कोशिका देख ली ल्यूवेनहॉक ने। जैव झिल्ली कैसी होती हैं? चयनात्मक। जो जैव झिल्ली होती हैं ये कैसी होती हैं? ये चयनात्मक होती हैं। माने जैव कोशिका के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो जैव झिल्ली है, वो क्या काम करती है कि किसको कोशिका के अंदर जाने देना है, किसको कोशिका के अंदर से बाहर निकालना है, वही चयन करती है। माने वो सिलेक्शन करती है कौन कोशिका के लिए अच्छा है, कौन कोशिका के लिए बुरा है। तो जैव झिल्ली जो है चयनात्मक का काम करती है। जैव झिल्ली सिलेक्शन का काम करती है, माने चयन का काम करती है। विलायक अणु, जो कोशिका के अंदर जो विलायक अणु हैं, ये अर्धपारगम झिल्ली से, किससे? अर्धपारगम झिल्ली से होकर जाते हैं। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि अर्धपारगम झिल्ली का क्या कार्य है? तो अर्धपारगम झिल्ली का कार्य है विलायक अणुओं को कोशिका से बाहर जाने देना। विलायक अणुओं को कोशिका से बाहर जाने देना। ठीक है, ये अर्धपारगम झिल्ली का काम है।
प्रश्न ऐसे आता है कि सेंट्रोसोम किस कोशिका में मिलते हैं, जंतु कोशिका में या पादप कोशिका में। तो जो सेंट्रोसोम है ये जंतु कोशिका में मिलते हैं। कैसे याद रखोगे, कार होती है सेंट्रो, किसके पास होती है, मानव के पास होती है। मानव क्या है, जंतु हैं। तो सेंट्रोसोम मिलते हैं जंतु कोशिका में, नहीं मिलते हैं सेंट्रोसोम, इससे आप याद रखेंगे। सर्वप्रथम जीव द्रव्य सिद्धांत, माने सबसे पहले जीव द्रव्य का सिद्धांत किसने दिया था, मैक्स ने दिया था। सबसे पहले जीव द्रव्य सिद्धांत के बारे में किसने बताया था, मैक्स ने। सबसे पहले प्लाज्मा लेमा शब्द दिया था प्ल्यू ने, प्लाज्मा लेमा प्ल्यू। कोशिका में सबसे पहले गुणसूत्र देखे स्ट्रासबर्गर ने। कोशिका में सबसे पहले गुणसूत्र किसने देखे थे कि कोशिका में ये जो अंग दिख रहे हैं ये क्या है, गुणसूत्र हैं। सबसे पहले किसने देखा था, स्ट्रासबर्गर ने। यह जो गुणसूत्र होते हैं कोशिका में होते हैं, काय के बने होते हैं, ये आपके डीएनए के, आरएनए के और प्रोटीन के। प्रोटीन कौन सी, हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के आपके गुणसूत्र माने क्रोमोसोम बने होते हैं। और मनुष्य की कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र माने ही टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। किसी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक पादप का नाम बताओ, क्लैमाइडोमोनास। इस तरीके से आपको सभी नोट्स बनाते जाने हैं।